नारों के समीप पड़ी ग्राम पटिकरा में आज भव्य स्वागत किया था, क्या कहेंगे जी? मैं कहूँगा कि पटिकरा गांव मेरा अपना गांव है। यहाँ सब बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं 2009 से यहाँ इस टिकट के लिए और कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए सब लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान दोस्तों का हमेशा सहयोग रहा है। और आज भी उन्होंने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर बात करो तो पर दिन के जो गांव की प्लानिंग है, अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन देने को मिल रहा है? मैं कहता हूं कि हर गांव में ये कंपटीशन लगा हुआ है कि इस यात्रा को पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन बहुत उत्साह के साथ मुझे हर गांव से मिल रहा है। उनका इस आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। उसी ताकत से मैं हर दिन जो है लगभग 18 घंटे में काम कर पा रहा हूँ। राहुल गांधी जी की यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा, उसके परिणाम निकल कर आए। पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपकी जो ये यात्रा है नारनौल से, कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आ सकती है? देखो, मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें भी पूरे जो उनकी यात्रा थी, लगभग मैं हर स्टेट में, हर राज्य में उनके साथ चला। मैं अपने सब सीनियर नेताओं के साथ चला। उस नेता से मतलब उस यात्रा से हम लोगों को पूरे देश में एक माहौल बदलने का और लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाने का जो हमारा मकसद था, वो हमने मिला। और उसी की बदौलत आज केंद्र में कांग्रेस की जो स्थिति आप देख रहे हैं, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि जो हमने नारनौल जोड़ो संकल्प यात्रा यहाँ शुरू की है, उसका मकसद भी यही कि कांग्रेस की जन जो कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं वो आम जन तक पहुँचे, और जो बीजेपी का जो झूठा और जुमलेबाजों की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक उजागर हो। यही इस मतलब मेरा मकसद है। दूसरा, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल में यहाँ कार्य किए थे उनकी सरकार में, वो लोगों तक पहुँचाने, उन्होंने हर वर्ग के कल्याण की बात ध्यान में रखी थी। बात करें जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आए, हरियाणा में बड़े कांग्रेस नेताओं पर लगातार जांच एजेंसियों की रेड हुई। आपने आवाज़ तो उठाई, लेकिन बाकी के कई जो नेता रहे वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर साइलेंट नजर आए। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो भी अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, मैं हमेशा सबके साथ, ना सिर्फ अगर हमारी पार्टी का कोई अन्य भाई हो जिसके साथ अन्याय हो रहा है तो भी मैं आवाज़ उठाता हूं। और हमने मजबूत आवाज़ उठाई। जो ये बीजेपी की जो सरकार है, ये जैसे ही चुनाव आते हैं तो इनका फोकस उस राज्य के ऊपर, उसके बड़े नेताओं को ऊपर दमनकारी नीतियां लागू करने के लिए, उनको कैसे दबाया जाए, कैसे चुनाव में उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनके लिए ये एजेंसियों का सहारा लेती हैं, जो सिर्फ एक गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीका है। इससे जनता जनार्दन का रोष उनको सहन करना पड़ेगा। क्या लगता है जांच एजेंसियों के डर से क्या कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होंगे आगे? नहीं, कोई नेता हरियाणा से उसमें भाजपा में शामिल नहीं होगा। हमारे नेता बहुत मजबूत हैं, पाक और साफ हैं, मतलब ये गलत चीज़ों के दबाव में वो कभी नहीं आएंगे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार आएगी, तो जांच एजेंसियों को अपना काम अच्छे ढंग से करना चाहिए। ये किसी का जो सरकार का दबाव के नीचे काम नहीं करना चाहिए। ग्राम पटिकरा में आज प्रदीप जी का भव्य स्वागत हुआ था, क्या कहेंगे जी? प्रदीप जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे गांव के पड़ोस के रहने वाले हैं, वकील हैं, युवा हैं, और इनकी विचारधारा कांग्रेसी रही है। गांव में भी बहुत से वोट कांग्रेस के हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब की बार हमारे अपने गांव से जीत करके निकलेगी, क्योंकि अब पिछले लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुए थे उसमें भी लगभग दोनों पार्टियों के बराबर वोट आए थे। प्रदीप यादव जी अगर उम्मीदवार बनते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये इनकी विजयश्री यहाँ से अपने गांव से निश्चित है। तो क्या माना जाए कि आम जन ने ये मानस बना लिया कि अब की बार परिवर्तन होगा? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, अगर कांग्रेस में आपसी खींचातान या फूट ना हो तो कांग्रेस के चांस अब की बार 100% सरकार बनाने के। जनता जनार्दन के लिए क्या अपील रहेगी? जनता जनार्दन से उम्मीद यही करती है, जनता जनार्दन तो वे एक अच्छी सरकार का चुनाव हो, परिवर्तन हो, जनता ऐसा चाहती है।